अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला वारिदुहा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जिन भी संगी साथी बैठे ने अड्डा बसीरा जड़े आगे बैठे ने वो भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाना, जरा खड़ा है तो थोड़ा सा आगे आ जाना, दूसरे पाक पढ़ते हुए सारे आगे आ जाना। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला। जड़ा जड़ा घरों नीयत करके आया ना कि आज सरकार की महफिल दे विच जाना है तो झोलियां भर के घर वापस आना है तो ना तुम जाके मिल के कह दो सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। माना के पुरखते हैं ये माना के पुरखते हैं ये इश्क की राह है जरा माना के पुरखते हैं ये इश्क की राह है जरा हिम्मत ना हारे दिला आगे कदम बढ़ाए जा पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। ज़्यादा हो गया, 11:15 हो गए ने, साउंड थोड़ा सा नाल पर थोड़े बेस में खोले, बड़ी मेहरबानी इंशाअल्लाह ताला बस तवज्जो रखिएगा। और सना खान मुस्तफ़ा जिन्हें पढ़ के गए ने वो भी काबिल एहतराम ने, और आजम कादी साहब भी वो भी काबिल एहतराम ने, जिन्हें भी सरकार का जिक्र करते हैं तो सारे सना खान साढ़े वास्ते सख्ता ताज ने। महफिल पाक सजाई साढ़े मोहतरम मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी, इन्हां दे सारे संगी साथी, इन्हां दे हल्के के सारे दोस्त अहबाब इस जगह दे अड्डा बसीरा जिला मुजफ्फरगढ़ और दोस्त अहबाब इस जगह इस इलाके दे, और दूजा हम साढ़े मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी, इन्हां दे भाई, इन्हां दे सारे संगी साथी जिन्हां ने महफिल जिन्हें आए ने ये सारे काबिल एहतराम ने। हुजूर दा जिक्र जिस जगह ते होंदा है बस मुख्तसर दी हाज़री है। एक दो कलाम ने हज़रत साहब ने एक गल की है, मैं जरूर इशारा तरह मार्ज करांगा, ठीक है ना। असीं फकीर बंदे हाँ, आले रसूल के बाशिंदे हाँ, सैयद है गिलानी है, साडा काम अपनी जद का जिक्र करना है, उन्होंने शान बयान करनी है, ठीक है। और हकीकत भी यही है, अल्लाह पाक ने अपने महबूब की शान इतनी उच्ची बुलंद की है। कुरान पाक में फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे महबूब मैंने आपकी शान को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, हद नहीं लगाई। ना अल्लाह की शान कम है ना उदे महबूब की शान कम है। और जेड़ा बंदा उदे महबूब के जिक्र एक लम्हे दे वास्ते आ जाता है, बंदा कहता है ना जनाब बड़े बड़े पीर फकीर ने कि जी जादू है, आमिल हजरात भी बैठे ने, ठीक है जनाब, मैनू जादू होया, असेब होया है और बड़ी बड़ी चीज़ां हुई ने, है वो होया है। लेकिन असी सारे मेरे वालिद पाक वो फरमाते सन जेड़ा बंदा एक लम्हे दे वास्ते मुहब्बत और इश्क दे नाल
अगर हुजूर दे जिक्र दी महफिल दे अंदर आ जाता है तो कोई शक नहीं कि उस महफिल की बरकत की वजह से नाल सेब साया उहदे घर तो पहले ही दफा हो जाते। तो खुश नसीब है वो लोग जो इस महफिल में आए बैठे। गल नहीं है कि साढ़े रमजान साहब ने महफिल सजाई है इन्होंने हल्का अबाब ने सजाई है या जिन्हें आए ने जिन्हें चाहे कोई नाथ खां हो चाहे वो मैं क्यों ना हुआ जेड़ा बंदा भी आया है सरकार ने चुनिया साड़ी कुछ नसीबी है। बंदा है कहे ना कि जी फला आया मैं उसका शुक्रिया अदा करा या मैं आया तो मेरा शुक्रिया अदा करो और नहीं भाई नहीं अगर शुक्रिया अदा करना है तो मदीने वाले का शुक्रिया अदा करो कि उन्हें सानू इस काबिल समझिया कि साड़ी गंदी जुबान तो हुजूर दा जिक्र हो गया और कोई गल नहीं जिन्हां दे वास्ते सारी कायनात बनी ठीक है। वरना अगर इस कायनात दे किसी दे कोल भी जाओ कोई भी होवे चाहे मेरी गल समझ रहा कोई भी होवे अलगारा कोई भी होवे तो होएगा कि मकसद दाता गंज बख्श अजवेरी सिर्फ दाता सन गंज बख्श अजवेरी कदों बने जदों मदीने गए खैरात मांगी मदीने वाले तो जब पलट के आए खैरात मिल गए तो दाता ना रहे गंज बख्श अजवेरी बन गए। बाबा फरीदे गंजे शकर फरीद सन सिर्फ फरीद सन जदों मदीने गए सरकार की बारगाह गए और फिर खैरात मांगी और सरकार ने खैरात दी तो फरीद ना रहे ओ बाबा फरीदे गंजे शकर बन गए। इसी तरीके से नाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ओ मोइनुद्दीन सन सरकार की बारगाह गए खैरात मांगी खैरात डली जदों खैरात मांग के वापस आए तो मोइनुद्दीन ना रहे और बन गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। तो लिहाजा इस कायनात के अंदर जो भी कुछ मिले है जिसको भी मिले है वो सदका कमली वाले दा है। अगर आज ए सारे मजमे के लोग आए हुए ने ए सारे लाइव देख रहे ने ए स्टेज से मौजूद ने ए सना खान मौजूद ने ए कंपेयर मौजूद ने ए अस्सी मौजूद है ए तुसी मौजूद हो जो कुछ भी मिले है साड़ी अपनी कोई औकात नहीं जो भी पसारा कायनात के अंदर है अर्श तो लाके फर्श तक सारा का सारा आका कमली वाले दा है उन्होंने जिक्र दा है। इसी वास्ते रब ने फरमाया कि मैं उन्होंने जिक्र बुलंद कर देता कि ना पता नहीं अल्लाह ताला फरमांदा है मैं किसी शै नूं भी पैदा ना करदा बंदे भी ना बनांदा मैं रमजान नूं भी ना बनांदा तुहानूं भी ना बनांदा सानूं भी ना बनांदा तो इस कायनात दे कुमकुमे भी ना लगदे कोई रात भी ना पड़दा ए कुर्सी भी ना रखी जाती अस्सी भी ना आंदे ए लंगर भी ना पकदा ए कायनात दा कोई जमीन भी ना बनदी आसमान भी ना बनदा सितारे भी ना बनदे ए कुमकुमे भी ना बनदे इस कायनात दी कोई शै भी ना बनदी। कदों अल्लाह पाक ने फरमाया अगर मेरे हबीब मैं तुहानू दुनिया च ना भेजदा ए सारा कुछ जेड़ा बने है वो सारा सदका कमली वाले दा। और गल इधर भी खत्म नहीं हुई अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए कायनात बनाई तेरे वास्ते अर्श बनाया तेरे वास्ते सितारे बनाए महबूब तेरे वास्ते बंदे बनाए तेरे वास्ते कुमकुम ने बनाए तेरे वास्ते सड़का बनाया तेरे वास्ते शहर बनाए तेरे वास्ते मक्का बनाया तेरे वास्ते मदीना बनाया तेरे वास्ते अड्डा बसीरा बनाया तेरे वास्ते ए बंदे बनाए तेरे वास्ते अर्शी आए महबूब वास्ते अरे सारा कुछ बनाया कमली वाले आका तेरे वास्ते। गल इधर खत्म नहीं हुई रब ने फरमाया ऐ सुन लो कि अगर मैं अपने आप ना खुदा भी इजहार ना करता अगर कमली वाले आका तो अनु ना भेजता। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी। इसी वास्ते सारी कायनात दा कुछ भी बने है और मौला अली दे वास्ते सरकार वास्ते पंचर पाक वास्ते औलिया वास्ते ए सारा पसारा बनया है सरकार वास्ते आका वास्ते। वो आए तो बहारा आ गई आए तो अस्सी आ गए वो आए तो सारे नबी आ गए वो आए तो सारे फरिश्ते बन गए वो आए तो सारे वली बन गए सरकार आए तो सारा कुछ ही बन गया। नबियां सारे आज तो जुदा मुस्तफा नबियां सारे
शेर की जिसको समझ आ रही है ना अपने हाथों में चक के मिलके कहेगा नबिया सारे तू है जुदा मुस्तफा नबिया सारे तू है जुदा मुस्तफा तो कुरान दे विच यासीने कुरान दे विच यासीने खुद आप तू कितना हसीन के आशिक हो गया तेरा खुदा मुस्तफा नबिया सारे जुदा मुस्तफा नबिया सारे जुदा मुस्तफा हसीना जमीना दा मुंह मोड़ दिता हसीना जमीना दा मुंह मोड़ दिता मोहब्बत बना के कलम तोड़ दिता नबिया सारे जुदा मुस्तफा नबिया सारे जुदा मुस्तफा मेरा सोना नबी दिलदार भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा प्यार भी तू मेरा सोना नबी दिलदार भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा प्यार भी तू मेरी शान भी तू प्यार भी तू मेरा बदनी मिठड़ा यार भी तू मेरा सोना नबी दिलदार भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा प्यार भी तू मेरी शान भी तू यार भी तू मेरा बदनी मिठड़ा यार भी तू दिलदार भी तू मेरा प्यार भी तू मनठार भी तू मेरा यार भी तू नबी हसियत कलिया खिलिया नबी हसियत कलिया खिलिया कितना झटका ते जुल्फा लिया खुदा नु कहना बह गया मरहबा मरहबा खुदा नु कहना बह गया मरहबा मुस्तफा खुदा नु कहना बह गया मरहबा मरहबा नबिया सारे तू है जुदा मुस्तफा नबिया सारे एक आवाज में नारा लगा दे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक तेरे गले में दोनों हाथों को उठाकर मिलके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह अपने महबूब नु इन्ना बनाया कि वो उधर भी देंदे ने यार थोड़ा सा साउंड इसके साथ जरा खोल दे हैं जी। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब नु इन्नी शाना बुलंद कीतियां ने कि वो सारी कायनात वास्ते सारे खजाना का मालिक बनाया। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ इंशाल्लाह ठीक है ना। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ फरमाया कि ਤੁਸੀਂ दसो कि पंतर पाक एने बैठ के सहाबा ए दोनों की है जिन्हें कि मैं दोनों उन्हें जरा मुक्ता करदा ठीक है मैं जरूर दसदा ठीक है लेकिन क्योंकि सरकार का जिक्र हो रहा है मैनू अच्छा अगर यह गल जनाब कि मैं रमजान साहब ने दसिया कि यह महफिल पाक जी है ना यह 7 मिलाद मुस्तफा है और 11वीं पाक दी है। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म आप का जो है खत्म पाक भी है। आपने मनु रमजान ने दसिया कि 11वीं पाक दी भी है। तुसी मनु फरमाया है कि तुसी मनु दसो कि सहाबा और अहले बैत जो सरकार का घराना है ये दोनों क्या हैं ठीक है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर जरूर इस बारे में अर्ज करूँगा, लंबी बात नहीं करता क्योंकि सना खान मुस्तफा भी और मेरा मकसद बोर करना भी नहीं है ठीक है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा था क्योंकि पहले हुजूर की बात हो रही है कि ये सारी दुनिया हुजूर के लिए बनाई गई है, आका का जिक्र हो रहा है और मिलाद मुस्तफा है और सारा कुछ सरकार वास्ते ही है। और अल्लाह पाक ने सरकार को ऐसी कुछ अता फरमाया, कुरान पाक ने फरमाया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊगा कि बंदे अगर तुसा अपनी गुनामा भी कर बैठे हो, बड़ी बड़ी गुनामा कर लो तो फरमाया कि किसी दर से नहीं जाना।
अल्लाह पाक ने फरमाया वलो अन्नहु ज़लम व मुज़म जाऊंगा। अल्लाह पाक फरमाता है किसी दर तेरी जाना मदीना पाक हाजिर होना है, मदीने पाक जाना है, जाके मेरे महबूब की बारगाह च अर्ज करो कि या रसूल अल्लाह हमसे खताएं हो गई, हमसे गलतियां हो गई, हमसे गुनाह हो गई, आप माफ फरमा दें। अगर सरकार माफ कर दे, कुरान की आयत है, अगर सरकार माफ कर दे तो फिर अल्लाह फरमाता है मुझे मेहरबान पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है क्या सरकार माफ नहीं करेंगे? वो ताइफ के मैदान से ना, ताइफ के मैदान मक्का मुकरमा से कुछ दूर आगे ताइफ का मैदान है पहाड़ों पर, ठीक है, वो ताइफ का मैदान, उस जगह ते दुश्मना ने है सरकार नू जख्मी कर दिता, ठीक है ना। आप लहू निकलिया, आपका सर करता होया, जो लहू निकलिया तो जिब्राइल हाजिर हुए, जिब्राइल ने आके अर्ज की थी या रसूल अल्लाह ये लोग जो आपको तकलीफें देते हैं, अल्लाह ने हुक्म फरमाया है मैनू भेजे है, यानी जितने भी नबी आपसे पहले आए, सरकार तो पहला जिन्ने भी नबी आए है उन्होंने उम्मता ने जो भी ज्यादतियां कीतियां, जो भी जुल्म कीते, जो गुनाहां कीतियां, उन्होंने क्या जी के सानू माफ कर दो, नबिया ने माफ नहीं किया, फिर की होया, फिर की होया वो अब बर्बाद हो गया। और नबिया ने अल्लाह नू अर्ज कीते कि मौला इन्होंने साडा कहना नहीं मनिया, इन्हों बर्बाद कर दे। वो कौमा बर्बाद हो गई और नबिया दे बाद वो कौमा खत्म हो गई। लेकिन जदों गल साडे नबी की आई, आका कमली वाले की आई, तो जिन्होंने आपको तकलीफें दी ताइफ के मैदान के अंदर, तो जिब्राइल हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमाता है कि इनको मैं निस्तो नाबूद कर दूं, मैं इनको बर्बाद कर दूं, किस वास्ते कि तुहानू तकलीफ देती है, तो आंदे शर नू कीता है, लहू निकले है, तो मैं इन्हें बर्बाद कर देवा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, जिब्राइल आया तो रब सरकार ने की फरमाया, सरकार ने फरमाया जिब्राइल जाके मेरे रब को कह दे कि मैं तो रहमत लिल आलमीन हूं, मैं तो रहमत लिल आलमीन हूं, मैं मारने के लिए नहीं बना, तबाह करने वास्ते नहीं बना, अरे मैं तो रहीम और करीम हूं, मेरा रब भी रहीम है, मैं भी रहीम हूं, तो इसलिए मारना नहीं। फिर सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई, उन्होंने आपके पाँव धुलवाए, आपके हाथ धुलवाए और अर्ज की अब्बा जान या रसूल अल्लाह ये लोग आपको क्यों मारते हैं, इन्हें आपसे क्या दुश्मनी है? सरकार ने फरमाया इन्होंने मेरे नाल कोई दुश्मनी नहीं, दुआ करो कि ए हिदायत पा जा। जिन्ने नबी सन उन्होंने कौमां बर्बाद हुई, उन्होंने अल्लाह की बारगाह दुआए हलाकत की थी, और कौमां बर्बाद हुई, पर जदों साडे नबी दी वारी आई बर्बाद नहीं, दुश्मनां नूं भी बर्बाद नहीं किया। अपना दी तो गल ही कोई और है, अपने तो ये बैठे हैं जो घर छोड़कर सरकार की महफिल में आए बैठे हैं। अरे कोई जैसे भी आया है, चाहे कोई लंगर खाने आया है, चाहे कोई जिक्र सुनने आया है, चाहे कोई देखने आया है, चाहे कोई परखने आया है, चाहे कोई चेक करने आया है, चाहे जैसे भी आया है, जो भी आका कमली वाले की बारगाह आ गया, सरकार ने उसे खाली नहीं भेजा। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए। नात सारा नूं आंदी है ना, और साडा ईमान है कि साडा नबी मुर्दा नहीं है, साडे नबी दे वली मुर्दा नहीं है। दाता गजबख्श अजमेरी भी जिंदा है, बाबा फरीदा गंजे शकर भी जिंदा है, और खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी जिंदा है, आले मोहब्बत भी जिंदा है, तो साडे कमली वाले आका भी जिंदा है, वो वहाँ भी मदीने भी सुनते हैं, वो ऐदर भी सुनते रहे। अगर सारा का ईमान है कि सरकार कमली वाले सुनते हैं और किसी ने महफिल से खाली नहीं जाना, तो ये हाथों से लंगर भी खाना है। इन्हीं हाथों को गवाही देकर बुलंद करके ये नात आती है तो सरकार की बारगाह चार्ज करो।
दोनों हाथों को उठाकर मिल के कहते हैं हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए आपके होते हुए, हार दिल इसको सुनाए आपके होते हुए, उठाओ अपने दर से बड़ा रहने दो, खुदारा ना उठाओ अपने दर से बड़ा रहने दो खुदारा, ये है लाज भी तुम्हारी ये फकीर भी तुम्हारा, हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, रखी है लाज आपने हर मुकाम पे, रखी है लाज आपने हर मुकाम पे, यूं ही करम रहे सदा, यूं ही करम रहे सदा आका गुलाम पे, हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाले दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, मैं गुलामे मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है, मैं गुलामे मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है, मैं गुलामे मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है, गुलामे मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है, पहचान है, गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट में है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट में है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट में है, अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट में है, चौखट में है, हम कहाँ सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, मांगना दर दर से मैंने इसलिए सीखा नहीं, 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 आप जैसा सखी कोई, आप जैसा सखी कोई आज तक देखा नहीं, हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए,
सारी गल समझ आई है तो मशारा देने के समझ आई गल सरकार की हुई, अल्लाह के हबीब की हुई। उनकी शान से बढ़कर किसी की शान नहीं, सरकार से बड़ी किसी की शान नहीं। ये सारा कुछ बना सरकार के लिए, हम बने सरकार के लिए, लंगर बना सरकार के लिए, ये आए सब सरकार के लिए, सारा कुछ है आका के लिए। अब कुछ है, इसलिए आला हजरत ने फरमाया था कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ना सरकार से पहले कुछ था, ना सरकार के बाद कुछ है। जो कुछ भी है वो आका के सदके ही है। अब आगे चलें। अब इन्होंने मुझे कहा कि भी आप बताएं कि सहाबा और अहले बैत में क्या फर्क है। ठीक है, बात फर्क की नहीं। पहले तो मेरी बात ये था, तुझे सारा ने समझ ली ना, समझ आई मेरी बात। मैं बोर करने वाला बंदा नहीं है क्या वहाँ, और मैं ज़्यादा देर तक लगा, मेज़बान ने किया है और उन्होंने किया है, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं मुख्तसर और जामे बात करने वाला बंदा हूँ। ठीक है, बैसे फ़कीर आदमी हूँ, सैयद आदमी हूँ, आले मोहम्मद की बात करने वाला बंदा हूँ इस वास्ते। लेकिन मैंने अभी तक सारी बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की है कि उनसे बढ़कर किसी की शान नहीं। गल समझ आ गई और कैप्चर भी हुई सारी। ठीक है, कि कल जाके फिर अड्डा बसीरा में, ठीक है, हमारे रमजान साहब से कोई पूछे कि पीर साहब पता नहीं क्या बात कर गए, कि लेकिन पीर साहब जो है वो हक और सच की गल कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने कोई गल पूछी हो तो मेरे को पूछे, ठीक है, उन्होंने बेचारों को की पता होगा की नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि असि महफिल गल्ला पूछन नहीं आए, असि बरकत लेना आया। असि तो मंगते हैं सरकार दे, असि तो खाली झोलियां ने, साडे घर कुछ है कोई नहीं। असि तो गरीब मुफलिस बनते हैं, असि तो सरकार की मिलाद ही चाहे कि सरकार साडी झोलियां भर दो। किसी के औलाद नहीं है, औलाद हो, कारोबार नहीं है, अच्छा हो, महंगाई बड़ी है, जादू से सब कुछ बंद हो रहा है। पीर फकीर कोई सच्चे मिलते कोई नहीं, आबिल जो ठगदे बड़े ने। तो असि आया सरकार तुहाडी मिलाद दी जिक्र है, साडे जादू खत्म हो जाए, सारी औलादा ठीक हो जाए, साडे घर-बार ठीक हो जाए, साडे काम ठीक हो जाए। सरकार तुहाडे जिक्र है, असि बेशुमार फरियादा लेके आया, झोली खाली है, असि ऐ लैन आया, असि तुहाडे महफिल दे अंदर अपनी जेबां भरन कोई कारोबार करन नहीं आए। असि कारोबार करन नहीं आए, कारोबार वास्ते और बड़े जराए हैगे ने। असि सरकार दी महफिल दे अंदर अपनी हाजरी देना आया। मदीना पाक जाते हैं हाजरी दें, करबला जाते हैं हाजरी दें, बाबा जाते हैं हाजरी दें, दादा साहब जाते हैं हाजरी दें। वजह के बरकतें हो, आसानियां हो, मुश्किल काम आसान हो जाए, ऐसा इसी वास्ते महफिल सारे आए हैं। इधर कोई कारोबार करने आया, चाहे कोई बड़ा हो चाहे छोटा हो, कि मैं हुआ चाहे कोई हो, अच्छी तो अपनी हाजिरी देना आया। तो लिहाजा अब तक की जो गुफ्तगू हुई नातों के साथ, वो सारी गुफ्तगू का ताल्लुक शान मुस्तफ़ा से था। शान मुस्तफ़ा मैंने या आपने तो बनाई नहीं, अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह का हुक्म है। मैंने आपको पहले बताया, हमारा फारा लगा जिक्र है, ये तो अल्लाह का हुक्म है कि मैंने सारा कुछ बनाया ही अपने महबूब के लिए। अब महबूब से आगे क्या है या पीछे कुछ भी नहीं, महबूब से जरूर है ना। महबूब के पीछे, महबूब से पहले कुछ था ना, महबूब के बाद ना, हुजूर से पहले कुछ था ना, हुजूर के बाद कुछ है, लेकिन हुजूर से बहुत कुछ है। गल समझ आई मेरी? हुजूर से बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब हमने बात कर दी है उसकी जो हुजूर से है, ठीक है ना। ना हुजूर से पहले कुछ था ना हुजूर के बाद कुछ था, पर हुजूर से बहुत कुछ है, ठीक है। तवज्जो। अब इन्होंने कहा कि सहाबा और अहले बैत में फर्क क्या है। फर्क तो बहुत कुछ है, फर्क तो बड़ा है, ठीक है ना। गुलाम गुलाम है, सरदार सरदार। पहला फर्क तो आ गया। दूसरी बात कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया सूरह दहर के अंदर, वयुतइमुन तामा अला हुब्बि मिस्कीन व यतीम व असीरा।
ये किसी के लिए नहीं फरमाया, अल्लाह ने अपने महबूब की आल के लिए फरमाया। वहाँ पे उस घर में कौन है जिसके घर से कोई खाली नहीं गया? फातिमा ज़हरा, मौला अली है, हसन हुसैन है, और उनसे उनकी एक नुकरानी है। ये रोजा रखते हैं, दरवाजे पर मिस्कीन आए, दरवाजे पर फकीर आए, दरवाजे पर कैदी आए, ये इनको खाना खिलाएं, अपना रोजे का सामान इनको दें। 3 दिन पहले मौला अली दे, फिर सैयदा दे, फिर फिजा नौकरानी दे। अल्लाह ने कहा कुरान पाक में कि जो मेरी मोहब्बत पर खिलाते हैं वो ये हैं। जो अल्लाह की मोहब्बत में कौन है आज जो अल्लाह की मोहब्बत में खिलाता है? एक दर पे आए, वो हातिम ताई था ना, हातिम ताई, ठीक है ना, उसका बेटा काबे के चौक में खड़ा था, काबे के चौक में, ठीक है ना, काबे के चौक में खड़ा था हातिम ताई का बेटा जी हाकिम, ठीक है, अदी हाकिम उसका बेटा, समझो, ठीक है ना, वो खड़ा था। क्यों होया किसी कि वो इमाम हुसैन आए, उन्होंने अपने खादिम से कहा कि ये कौन है जिसने मजमा लगाया हुआ? लिखा जी हातिम ताई का बेटा है अदी हाकिम। लिखा की कहता है? लिखा जी अपने अब्बा जान की सखावत के गुण गा रहे हैं। लिखा जी मैं भी जरा पूछूं। इमाम हुसैन गए, पूछा कि भाई क्या मामला है? लिखा जी मेरे अब्बा जान हातिम ताई बड़े सखी सन। लिखा किन्ने सखी सन? किन्ने सखी सन? लिखा जी एक हवेली थी, एक हवेली थी, हवेली के 10 दरवाजे थे। एक फकीर ने दस्तक दी, मांगा, दे दिया। फकीर फिर दूसरे दरवाजे से आया, मांगा, दे दिया। वही तीजे दे आया, मांगा, दे दिया। अलगरज दस्तक आया, दस्तक दिया, जदों दे दिया दस्तक, इमाम हुसैन ने फरमाया फिर तो खाली रहा। देखा फिर तो खाली रहा। लेकिन जी वो किस तरह है? तो भर के दिया तुहाडे दरवाजे ते घर दे 2 ही दरवाजे होंगे, एक आण दा ते एक जाण दा, एक बैठक दा एक दहलीज, तुहाडे 2 होंगे दरवाजे। अगर कोई तुहाडे दहलीज तो ले तो अज्जा दूजी बारी बैठक तो आए तो तुसी कहोगे मैं हुणे तो दिता जी। लेकिन मेरा अब्बा जान तो सकी है, 10 दरवाजे 10 दिया। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं कंजूस है। लेकिन अगर उसको वो भर के देता तो वो दूसरे दरवाजे पे नहीं होता। लेकिन फकीर को जब मिल जाए इतना तो वो दूसरे दरवाजे पे क्यों आता? इसलिए तुम्हारे बाप ने भर के नहीं दिया पर मेरे नाना जान भर के देते हैं। एक बार कोई मदीने चला जाए, एक बार मदीने चला जाए, वो फिर अपनी जात के लिए नहीं मांगता। कभी मुझे नहीं समझ आती कि कोई मदीने गया हो एक बार, ये कह के जाएगा मदीने, कोई भी तुम में से हो या हम में से कोई एक बारी मदीने जाएगा, किस वास्ते जाएगा? या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी हो जाए, या रसूल अल्लाह मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, या रसूल अल्लाह मैं सफर में चला हूँ मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, फला फला, ये आरज़ुएं लेकर वो मदीने जाता है। जब मदीने चला जाता है आरज़ुएं पीछे रह जाती हैं, सारी आरज़ुएं पीछे रह जाती हैं। फिर वो की कहता है कि या रसूल अल्लाह कुछ मिले ना मिले पर अगले साल फिर बुला लेना, ठीक है? ये आरज़ू। लिहाजा वो जो मांगता है ना, जो मांगने से वो जो मांग कर यहाँ से पाकिस्तान से सफर मदीने का चलता है तो ओनू ओ मंगन वाले नू ओ जो मंगे है ओनू पाकिस्तानी मिल जाता है पर मदीने जाके सिर्फ सरकारी मिलते ने, ठीक है ना? और गल होने भी पूरी नहीं हुई, ठीक है ना? यानी सरकार में और अहले बैत और सहाबा में फर्क क्या? आपने बात की, यहाँ पर एक बात तो वाज़ेह हो गई, कुरान में इनकी अजमत बताई गई। वो अजमत अहले बैत की है जिनमें मौला अली है, फातिमा ज़हरा है, हसन हुसैन है, इनके 7 हिस्सा है, उनकी शान बयान हुई। या तो सरकार की शान है या सरकार की आल की शान है, ठीक है? आगे क्या हुआ
कि सरकार ने अपने सहाबी जलीलुल कदर, ठीक है ना, यारे गार हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक को फरमाया, ठीक है ना, सारे सहाबा में फरमाया। की फरमाया? सहाबा में हज़रत अबू बकर सदीक जलीलुल कदर सहाबी है और नक्शबंदी सिलसिले के पेशवा। की फरमाया? उनकी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो पूछती हैं कि मेरे अब्बा जान अबू बकर सदीक, आप हर वक्त अली के चेहरे को क्यों तकते हैं? वजह की है समझ नहीं आई। तो अबू बकर सदीक की फरमाते रहे कि बेटी मुझे भी नहीं पता, वजह ये है कि मेरे आका कमली वाले ने फरमाया है कि अली को देखना इबादत है। पता चल गया, ठीक है ना। जो के सहाबा में जलीलुल कदर है, जो जलीलुल कदर है वो अली के चेहरे को तकते हैं और वो कहते हैं कि बेटी अली के चेहरे को देखना इबादत है। अरे जिनको देखना इबादत हो उनका जिक्र कितना अफजल होगा। तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा। अगर मेरी गल समझ आई है तो हाथ जेड़े ने एमएनए एमपीए के नाम से भी उठने ने, इलेक्शन होना है ना, ठीक है ना, फला एमएनए एमपीए के नारे लाने ने, हाथ उन्हां दे नाम से भी उठने ने और उन्हां दे बाद जिन्हां ते लंगर खाना जब भी उठने ने। अरे जब मोहम्मद और मोहम्मद की आल का नाम आए, अली जिनके जिक्र का नाम आए, अगर उनके नाम पे ये हाथ ना उठे तो रमजान का एक कुत्ता फिरता है, ये हाथ काट के उसको डाल दिए जाए, वरना अली के नाम पे ये हाथ बुलंद होते नहीं। तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा। क्यों ना मैं माया तेरी, क्यों ना मैं माया तेरी पूजा करा, तेरा मुखड़ा तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा। अखियां दे विच तैनूं रखा कज के, अखियां दे विच तैनूं रखा कज के, तेरा मैं दीदार करा रज रज के। अखियां दे विच तैनूं रखा कज के, तेरा मैं दीदार करा रज रज के। हर वेले तेरा हर वेले मैं तवाफ करा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा, तेरा मुखड़ा मैं तकदा रवा। बैजा मेरे कोल तेनू तकदा रवा, बैजा मेरे कोल मैं तेनू तकदा रवा, बैजा मेरे कोल मैं तेनू तकदा रवा, बैजा मेरे कोल मैं तेनू तकदा रवा, बैजा मेरे कोल। कादे होने यार हज़ारा, मेरे चराग नबी सरकार तेनू तकदा रवा, बैजा मेरे कोल मैं तेनू तकदा रवा। तेनू सामने बिठा के तस्वीर बनावा, तेनू सामने बिठा के तस्वीर बनावा। जी करदा मेरा तेनू वेखी जावा, तेनू तकदा रवा, बैजा मेरे कोल मैं तेनू तकदा रवा। ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कवा, बस तेरा मुखड़ा तकदा रवा। जदों दिए अखां तेरे नाल लड़िया, जदों दिया अखां तेरे नाल लड़िया, मस्तियां जहान दिया मैनू चढ़िया, जदों दिया अखां तेरे नाल लड़िया, मस्तियां जहान दिया
ज़मीन है, एक माँ है नाबीना और बेटी साथ है। वो जा रहे, जाते जाते नाबीना है, वो जाते जाते अरे फातिमा पे आ गई। अरे फातिमा चौखट आ गई फातिमा की। वो आम चौखट नहीं है, वो चौखट वो है जहाँ पर सलमान फारसी जैसे साहबे झाड़ी से झाड़ू दे रहे हैं। मैंने पूछा कि ये क्या बात है, इस चौखट पे झाड़ू दे रहे हो दाढ़ी से? बोले क्या नहीं नहीं, मैं दाढ़ी को साफ कर रहा हूँ। ये वो चौखट है जिससे साहबी रसूल, वो चौखट है फातिमा की, सैयदा तैयबा ताहिरा। वो चौखट है जिससे साहबी अपनी दाढ़ी से चौखट को साफ करे, तो चौखट साफ नहीं है, वो दाढ़ी साफ कर रहे हैं। एक अकीदत थी। तो उस चौखट पर जब रास्ते में आ गई, मदीने पाक की सरजमीन है, तो पूछा माँ ने कि बेटी कौन सी जगह है? लेका के जी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा तुम ज़हरा की चौखट आ गई। लेका रुक जा, मेरी घर बन गई। लेका मेरी घर बन गई। लेका वजह, लेका बस दरवाजे पर दस्तक दो और सैयदा को बुलाओ, एकदम करेगी आंखें रोशन। एकदम आजकल बड़ा दम होता है ना, ठीक है ना? अरे दम कर रहा है तो सैयदा का नाम लो, उनके नफल पढ़ो, उनका जिक्र करो। अगर मंजिल पूरी ना हो तो तब क्या तेरे दिल में कुड़कुड़ ना हो, कुड़कुड़ ना हो। अगर सैयदा की गुलामी है, उनके बच्चों की गुलामी है, तो फिर देखे मिलता कैसे नहीं है? आए किधर है? उनके नाम से तो सारा कुछ है, मिलता क्यों नहीं है? फिर क्यों रहा? उन्हें कहा जी के दस्तक दो, दस्तक दी सैयदा बाई। पूछा क्या बात? उन्हें कहा जी के आंखें नहीं है, एक फूंक मार दो आंखें आ जाए, एक फूंक मारो आंखें आ जाए। तो सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा तुम ज़हरा ने क्या कहा? आपने फरमाया कि ठहरो, मेरी चौखट पे बैठ जाओ, मेरे अब्बा जान आने वाले हैं, नमाज़े तो होर का वक्त है, मेरे अब्बा जान आने वाले ने। फिर मैं तो दस दिया, लेकिन क्यों है? आए और फिर फरमाया कि कोई ऐसी नमाज नहीं, 5 वक्त मेरे अब्बा जान कबली वाले आका जब मस्जिद नबवी में जाते हैं नमाज पढ़ने, तो उस वक्त तक नहीं जाते जब तक सैयदा तैयबा ताहिरा के घर होके ना जाए। ये मोहब्बत थी, अपनी बेटी से मोहब्बत थी। ये मकाम ऐसे नहीं मिला, मोहब्बत थी उस वेले। ओदे बाद मैं एक गल मुझे याद आ गई, बस मैं इसके बाद खत्म करता हूँ और कारी साहब को देता हूँ। मैं एक गल आ गई बड़ी जबरदस्त, इसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ। सैयदा तैयबा की फिर क्यों होया? सरकार कमली वाले आका आए, आने के बाद क्यों होया? रमजान आपने जरूर सुना इस बात। उसके बाद आए सरकार, जब आए तो उसके बाद सैयदा तैयबा ताहिरा ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि ये मेरे अब्बा जान रसूलुल्लाह के कदमों की जो धूल है ना, ये जो उड़ी है ना, ये जो मिट्टी, इस मिट्टी को अपनी आंखों पे लगा लो, ठीक है? ये अजमत सरकार की बताई फातिमा ज़हरा ने, उन्हें मट्टी लगाई तो उसकी आंखें आ गई। अब मुझे बताएं कि आप तो कहेंगे कि शान बड़ी है आका की, ठीक है ना? कोई शक नहीं, बड़ी शान है आका की, लेकिन एक बात जरूर सुनना कि वो आई फातिमा की चौखट में थी, वो ज़हरा की चौखट में थी, ठीक है ना? और उसकी आंखें आई कमली वाले आका के नाले ने पाक के लगी हुई मिट्टी से। तो याद रखिए, जिनकी कदमों की मिट्टी नाबीना को रोशनी दे दे तो उनके खून का आलम क्या होगा? इनके कदमों की मिट्टी नाबीना को आंखें दे दे, खून का आलम क्या होगा? अरे मकाम ऐसे नहीं मिलता। सरकार के आने से पहले क्या था? मदीना तो ये तरफ था, बीमारियों का घर, लोगों के हाँ बेटी पैदा हो तो क्या होता? जिंदा दफन करते, पता है ना? पता है ना आपको? ठीक है, बताए ना भाई, पता है ना? क्या इतना भी नहीं पता कि हमारे आका आए तो उससे पहले बेटियां
नहुसत समझी जाती थी, चिंता दरगोर कर देते थे। सरकार आए तो सरकार ने क्या फरमाया कि बेटी रहमत है, यही फरमाया कि बेटी रहमत है। ये नहीं फरमाया, फरमाया कि तेरे घर, मेरे घर, आपके घर, किसी के घर भी अगर बेटी पैदा हो तो वो रहमत है, रहमत नहीं। जैसे बताया मेरे आका कमली वाले ने फरमाया, किसी और ने नहीं फरमाया, सरकार ने फरमाया, आप भी जानते हैं। ठीक है, मैं तो मुस्तरद हदीस बता रहा हूँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। तो बेटी रहमत हुई, ठीक है ना। फिर सरकार ने फरमाया कि जब वही बेटी ससुराल चली जाए, शादी हो जाए, जवान हो जाए, तो फिर वो क्या होगी, खामिद के लिए बीवी और आधा ईमान, आधा ईमान, खामिद के लिए आधा ईमान बीवी। कोई बीवी का हुक्म पूरे ना करे, जुल्म और सितम करे, अत्याचार करे, बीवी को सताए, खर्चा ना दे, लेकिन दीगर हकूक ज़ौजैन पूरे ना करे, अल्लाह के हाथ जवाब तलबी होगी। ठीक है ना। ये बेटी बाप के घर रहमत थी, वो बेटी तेरे घर आई है, जो ये अपने बाप के घर रहमत थी, आज तेरे घर आई है, तू इसके हुकूक पूरे नहीं कर रहा तो अल्लाह के हाथ जवाब तलबी होगी। लेकिन सरकार ने फरमाया, ए खामिद तेरे वास्ते ए बेटी 50% यानी आधा ईमान है। बूढ़ी हो गई वही बेटी, बच्चे पैदा हो गए, फिर उन बच्चों के लिए वही बेटी जो कल बाप के लिए रहमत थी, खामिद के लिए आधा ईमान, वही बेटी बाद में बच्चों के लिए जन्नत बन गई। सरकार ने फरमाया कोई बेटी जन्नत बन गई, क्यों? कि उसके कदमों के तेरे जन्नत है। सरकार ने फरमाया कि जन्नत तेरे घर में है, तेरी माँ की सूरत में, तू माँ के कदमों को पकड़ ले, कदमों से लिपट जा, तुझे जन्नत मिल जाएगी, क्योंकि तेरे माँ के कदमों को तेरे जन्नत है। सरकार ने फरमाया यानी वो जो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, या इनकी बेटी है, किसी के घर में बेटी पैदा हुई है, वो बेटी, सही कह रहा हूँ ना गलत? ठीक है ना। बेटी कमली वाले आका ने फरमाया रहमत, आपके लिए, मेरे लिए भी, सबके लिए, बाप के लिए रहमत, हामिद के लिए आधा ईमान और बेटों के लिए जन्नत। ये तेरी या मेरी बेटी की बात है, ये तेरी या मेरी बेटों की बेटी की बात है। ठीक है ना। अब आपको पता चलेगा सहाबा और अहले बैत की शान का। ठीक है ना। जब सैयदा तैयबा ताहिरा की बात आए तो वो आपके लिए रहमत तो है ही, वो भी कमली वाले आका की बेटी है। किसकी बेटी है? जो सारे जहां के लिए रहमत लिल आलमीन है, वो रहमत लिल आलमीन की है, तेरी या मेरी बेटी नहीं। ठीक है, वो रहमत लिल आलमीन की रहमत है, और वो आधा ईमान तेरा या मेरी नहीं, कुल ईमान का आधा ईमान है। जो कुल ईमान है उसका आधा ईमान है, और वो जन्नत तेरी या मेरी नहीं। जो जन्नत के मालिक है ना, जन्नत के सरदार हैं, कुरान करीम है, उनकी जन्नत फातिमा है, तेरी या मेरी जन्नत नहीं। वो जो जन्नत के सरदार है ना, उनकी जन्नत फातिमा के कदमों में है। ज़हरा का तारुफ भी ज़हरा ही कराएगी, हरफों की गवाही में तौहीद समाएगी। ज़हरा का तारुफ भी ज़हरा ही कराएगी, हरफों की मर्तबा पूछे भी की फरमा दिया ने। मैं अपनी भी तस्वीर में, मैं अपनी भी तस्वीर में बस खुद को ही पढ़ती हूँ। मैं अपनी
उतरती हो, कुछ ऐसी मैं खालिक की सिफतों में उतरती हो। तू देख के भी मुझको पहचान ना पाएगी, ज़हरा का तारुफ भी ज़हरा ही कराएगी, हरफों की गवाही में तौहीद समाएगी। एक इल्तिजाई कलाम है, सिर्फ 2 अशारे। खैरात करम सैयदे कौनैन अता हो, 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 खैरात करम सैयदे कौनैन अता हो। सरकार हमें, सरकार हमें सदकाए, सरकार हमें सदकाए हसनैन अता हो, सरकार हमें सदकाए हसनैन अता, हसनैन अता हो। ये सारा कुछ मिल जाता है। टाइम का दामन ज्यादा है, फरमाइश है हमारे मौलाना साहब की, ठीक है। बेशुमार मैसेज भी है फरमाइशों के, लेकिन नहीं कादी साहब आ गए। लेकिन गल सिर्फ इतनी है कि इनकी शान बड़ा लेकिन रिश्तों की शान बड़ी है। सैयदना गौसुल आजम की शान बड़ी है। बाद में मौला अली के पुत्रा दे 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 पुत्र अकीदा है। इतने पुत्र मौला अली के पुत्रा दे पुत्र, ठीक है ना। उनकी शान ऐसी है कि मुर्दे को ठोक कर मारे तो अपना हुक्म दे तो मुर्दा खड़ा हो जाए, ठीक है ना। और वो फरमाते हैं कि फरमाते हैं कि कोई जो मशरिक में हो मगरब में हो, मैं राई के दाने के बराबर मेरी हथेली में उतारे और हम इंज देख रहा जी मेरे को नहीं हो, ठीक है ना। ये कौन कह रहे हैं? 11वीं वाली सरकार सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर, जो मौला अली के पुत्रा दे पुत्रा दे पुत्रा दे पुत्रा दे पुत्रा दे पुत्र, ठीक है ना। वो अगर वो फरमाते हैं कि मुर्दे को ठोकर मारे तो मुर्दा खड़ा हो जाए, ये मौला अली के पुत्रों की ये शान है तो अरे मौला अली की शान कितनी होगी। हाँ या अली कितना प्यारा है नाम आपका, एक निगाहे करम हो खुदा। या अली कितना प्यारा है नाम आप जानते हैं कि ये सरकार के जो कुछ भी आज मिले हैं ना, ठीक है। मैं इब्तदा भी तो मैं अर्ज किया था कि जो कुछ भी मिला है वो सरकार के सबके, ठीक है ना। ये सब कुछ ये आजम साहब आजम थे, सिर्फ ठीक है ना, उनका नाम था, ठीक है ना। आज जो गए सरकार की बारगाह में झोली फैलाई, जब खैरात मिल गई तो आजम का आदमी हो गया। राव साहब राव था, बस राव, ठीक है। सरकार की बारगाह में गए, खैरात मिल गई तो राव शाफे बढ़ गए, ठीक है। इसी तरीके से जो कुछ भी है, तुम भी बैठे हो, मैं भी बैठा हुआ, ठीक है ना। मेरी भी कोई औकात नहीं है, ये सारी औकात है, इज्जत है, ये सर पे जो हमारे ताज है, ये सब सदका पचतरबाग का है। ये सारा उनकी गुलामी के बगैर कुछ भी नहीं लबड़ा। अगर इनको छोड़ के किधर जाएंगे तो कुछ भी नहीं लबड़ा। अगर इसमें जाएंगे कि वो छोटा वो बड़ा, वो छोटा वो बड़ा, अरे बड़े सरकार का खून ही है।
उनसे बड़ा नहीं हो सकता। अरे जिनके बाद आज तक सीधी सी बात है, सरकार से पहले जितने नबी आए उम्मतें बर्बाद हो गई, उम्मतें खत्म हो गई, उम्मतें खत्म, नबी भी गए, उम्मतें भी गई, बर्बाद हो गई, नबूवत सरकार के बाद खत्म है ना। किनारा लगाते हैं ना, ताजदार खत्म नबूवत, हम भी लगाते हैं ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। हमारे आका के बाद नबूवत खत्म, ठीक है ना, हमारे आका के बाद नबूवत खत्म, कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क़यामत तक नहीं आएगा। लेकिन सीधी गल है, 1,24,000 जितने भी अंबिया आए, पूरा की कौमा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, दीगर कौम, अपने घराले छोटे बड़े कहना नहीं माने, वो बर्बाद हो गए। सरकार का कोई भी बर्बाद नहीं है, आका का कोई भी बर्बाद नहीं होया, आज भी सलामत है। वजह गुनाह तो वही है, क्या आज कत्ल नहीं, क्या आज ज़ना नहीं, क्या आज झूठ नहीं, क्या आज चुगली नहीं, क्या हसद नहीं, क्या गीबत नहीं, क्या क्या बुराइयां हम में मौजूद हैं आज भी, फिर भी सलामत है, फिर भी सलामत है। क्या वजह कि वो रहमत लिल आलमीन नहीं थे। बात मान ली, साथ चले, नहीं मानी चलो अल्लाह को कहा। हमने पूछा मौला ये क्यों बर्बाद कर दिया, अल्लाह ने फरमाया इन्होंने मुझसे बंदे मरवा दिए, सारे नबियों ने मुझसे बंदे मरवा दिए दुआएं हराकत कर करके, लेकिन हमारे नबी को सताया, अज़ियतें दी, लेकिन फिर भी बद्दुआ नहीं दी, सबके लिए रहमत लिल आलमीन हुए। तो बात सीधी सी है कि आपके बाद नबूवत खत्म, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, फिर उम्मत क्यों है? उम्मत भी जाए, उम्मत तो फिर भी है, फिर भी बढ़ रहे हैं, फिर भी बच्चे पैदा हो रहे, फिर भी बच्चे पैदा हो रहे, नहीं से नहीं, फिर भी ठीक है, इतने मरते हैं, ज्यादा पैदा होते हैं, थोड़े मरते हैं, जगह कभी थोड़ी बढ़ गई, ठीक है ना। वजह की है, ठीक है ना, वजह एक ही है कि उनकी नबूवतें खत्म, वो नबी भी गए, वो उम्मतें भी गए, पर हमारे नबी की नबूवत तो गई, उनके बाद ना रही, पर इमामत तो मौजूद है आज तक, इमामत तो आज तक मौजूद है। आपके बाद अली भी है, फातिमा भी है, हसन भी है, हुसैन भी है, ख्वाजा चिश्ती अजमेरी भी है, दाता गजबख्श अजमेरी भी है, हज़रत किबराए आलम अमीर मिल्लत भी है, और आले मोहम्मद के एक एक सैयद भी है। आज तक उम्मत में इमामत मौजूद है, सैयदों की सूरत में मौजूद है, तो फिर मानते हैं ना कि सरकार के तुफैल मुश्किल कुशा मौला अली है, वो मुश्किलें टालते हैं। अगर नाते अली पड़ी जाए तो मुश्किलें दूर होती है, तो अगर हम उनको पुकार के मुश्किलों की भीख मांगे तो मुश्किलें ना टले, ऐसा हो नहीं सकता उनके नाम के बगैर। तो हाथ खड़े करके, नहीं तो अगर अली के नाम पे हाथ खड़े ना हो, ये सरकार के अली के बगैर हाथ खड़े ना हो, तो इन्होंने लंगर पकाया, इनको लंगर भी देना है, यही खाने हैं ना, तो फिर इन्हें हाथों से खाने हैं, किससे खाने हैं? तो हाथ ऊपर खड़े करके ही खाएंगे ना। चावल के लिए हाथ खड़े करेंगे, MNMP के लिए हाथ खड़े करेंगे, ठीक है, वजीरों के लिए हाथ खड़े करेंगे, इलेक्शन आ रहा है यकीनन करेंगे, क्योंकि वोट देने हैं ना, उन्होंने आपके घर पे आना है। लेकिन सरकार तो आज भी मौजूद है, मौला अली तो आज भी मौजूद है, ठीक है ना। इस गवाही पे हाथ खड़े करें कि हम अली वाले हैं। या अली कितना प्यारा है नाम आपका, एक निगाहे करम हो खुदारा। या अली कितना प्यारा है नाम आपका, एक निगाहे करम हो खुदारा। मुश्किलों में गिरफ्तार हूँ या अली, अपनी रहमत का कर दो इशारा। या अली कितना प्यारा है नाम आपका, एक निगाहे
लाज रख ली मेरी लजपाल ने रुसवा न किया सर बुलंद तूने ऐसा किया है मुझे सर बुलंद तूने ऐसा किया है मुझे मुझको ऐसा दिया है सहारा या जी कितना प्यारा है चलो हाथ में उठा कर नारा लगाना है यक जुबान गुजरे ईमान कुल्ले कुरान मेरी हाजिरी कबूल फरमाए।